हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार शमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं DEET प्लस 2024 की, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ TGT PGT PRT के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। ये पार्ट 9 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, चैनल पर भी, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। तो 240 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी दुबरी में लगभग 90 डिग्री की दिशा में मुड़ जाती है, तो वो किस दिशा में मुड़ती है? अब देखिए, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आई और आते 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 और यहाँ पर बांग्लादेश में यहाँ पर दुबरी है और यहाँ से लगभग ये 90 डिग्री पर ही मुड़ गई है। तो ये किस दिशा में मुड़ी है? तो ये मुड़ी है साउथ डायरेक्शन में, है ना, दक्षिण दिशा में मुड़ी है। यही पूछा गया हमसे। तो देखिए, जो आपको जितनी भी नदियां हैं, नदियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कहीं से भी पूछ सकता है, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो बिफोर एंटरिंग इनटू बांग्लादेश, इन विच डायरेक्शन डज द ब्रह्मपुत्र रिवर टर्न ऑलमोस्ट 90 डिग्री एट दुबरी? तो वो साउथ डायरेक्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। नेक्स्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम बाय। भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच टाइम से कितने टाइम आगे है? तो ये है 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, जो ये है, ठीक है, या ग्रीनविच लाइन है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? हम सबको पता है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, है ना। और इसमें 1000, ठीक है, से अधिक प्रार्थनाएं हैं और प्रार्थनाओं को इसमें क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। नेक्स्ट है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द एंशियंट सिटीज फ्रॉम किंगडम, ठीक है, फ्रॉम बिलो टू नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ लगाना है। तो ये इसका आंसर है। क्या है? कन्नौज, उसके बाद अजंता और अहोल, इसका आंसर करेक्ट। कन्नौज, अजंता, अहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश से पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासन किया था? तो तुगलक से पहले किसने किया था? खिलजी ने किया था। किसने किया था? खिलजी ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1651 में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो लगी थी वो किस नदी के तट पर स्थापित की गई थी? तो किस नदी के तट पर लगी थी? हुगली नदी के तट पर हुई थी। और कब हुई थी? 1651 में, ध्यान रखिएगा, है ना। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द के बारे में बोला था, स्वराज, ठीक है। और इनके 2 अखबार भी थे, कौन से थे? एक तो केसरी था जो काफी पॉपुलर रहा, दूसरा था महारत्ता। ये 2 समाचार पत्र थे जो इनके द्वारा प्रकाशित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हु इज द करंट चेयरपर्सन, ठीक है, ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? ये है डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत, ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विश्वनाथ आनंद है उनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है, ये उनकी बुक है, आप देख सकते हैं, इसका नाम है माइंड मास्टर। क्या नाम है? माइंड मास्टर। आगे चले। जो मालदीव है, आपको पता है, एकदम हॉट न्यूज है इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ सकता है कि इसके राष्ट्रपति कौन है? तो वो है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। कौन है? मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच कंट्री ज्वाइन द ब्रिक्स बैंक, ठीक है, एज ए न्यू मेंबर वीक आफ्टर द प्रेसिडेंट
सीसी इंडियाज विजिट। ठीक है, राष्ट्रपति सीसी की भारत यात्रा के कुछ सप्ताह बाद ही कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो ये हुआ था इजिप्ट। कौन हुआ था? इजिप्ट हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन विच सिटी इंडिया होस्टेड द 2003 साफ चैंपियनशिप? तो ये कहाँ थी? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। ठीक है, ये इंटरनेशनल नहीं, ये इंडियन होस्टेड वाली है। ठीक है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, ठीक है, ऑन विच डेट द मार्टर्स डे, जो शहीद दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका, ठीक है, देखिए, एक तो 23 मार्च को मनाया जाता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, 23 मार्च को। क्यों? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उस दिन फांसी दी गई थी। लेकिन 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया था? तो ये किया था राजस्थान की सरकार ने। ठीक है, यहाँ के जो वर्तमान में जो सीएम अभी बदले हैं वो कौन है? ये हैं आपके भजन लाल शर्मा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये हैं आपके भजन लाल शर्मा। ठीक है, अब दिसंबर में ये नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और जो आपके राजस्थान में ये डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? ये 50 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, राजस्थान में जो जिले हैं वो 50 हैं। इसकी राजधानी आपको पता ही है, जयपुर। नेक्स्ट है जो विश्व क्षय रोग दिवस है वो जो 2024 में कब मनाया जा रहा है? तो ये डेट एक ही है, 24 मार्च को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है ये किसके थ्रू फैलता है? वायरस के थ्रू फैलता है, बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, या फंगल डिजीज है? कौन सी डिजीज? तो ये है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज है। अब बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इसके लिए जो वैक्सीन लगती है, जो टीका लगता है, वो कौन सा लगता है? BCG का टीका लगता है। ठीक है, तीनों चीज बता दी कि इस पूछ लेता है। ठीक है, जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, वो क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज का नाम क्या है? वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया का नाम है। इसके लिए जो वैक्सीन लगती है वो BCG लगती है। ठीक है, चलिए आगे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 फरवरी 1970 को। 2 फरवरी 1970 को हुई थी। एक ए नहीं है भाई। ठीक है, 2 फरवरी 1970 को। तो जो आपको बी ऑप्शन है वो एकदम सही है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेहरू मेमोरियल जो संग्रहालय है एवं पुस्तकालय निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कहाँ पर है, हमारे नई दिल्ली में ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसने भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम पेश किए गए थे? किसने की थी? तो की थी राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने की थी। ठीक है जी, चले आगे। चलिए नेक्स्ट है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने, ठीक है, फिनिक्स मेडिकल सिस्टम के सहयोग से देश की पहली स्वदेशी रूप में, ठीक है, डिजाइन की गई स्टैंडिंग व्हील चेयर लॉन्च की थी? ये स्टैंडिंग व्हील चेयर है, ये किसने की थी? IIT मद्रास ने की थी। ठीक है, IIT मद्रास ने की थी। ठीक, और यहाँ के CM कौन है? ये है MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन है। पाठशाला ऐप किससे संबंधित है? ये किताबों से संबंधित है, हम सबको पता है। ठीक है, उसके डेवलपर कौन है? इसके डेवलपर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। ठीक है, और ठीक है, ट्रेनिंग है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अभी कहाँ देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ, जो दीक्षा ऐप का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो दीक्षा है, दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग।
ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये है ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा। खैर ये नहीं, यही है फुल फॉर्म तो, ठीक है, हिंदी में तो इसको सिर्फ बदल दिया गया। नेक्स्ट, विश्व में सर्वश्रेष्ठ जो 100 मेडिकल कॉलेज हैं उसमें भारत के कितने कॉलेज शामिल हैं? तो ये 6 कॉलेज शामिल है जी। कितने कॉलेज शामिल हैं? 6 कॉलेज शामिल हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा सुजल योजना जो है वो शुरू की गई थी? तो ये की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी हरियाणा की सरकार के द्वारा। और हरियाणा के सीएम कौन है? आप देख सकते हो, ये मनोहर लाल खट्टर है ना, कहने वाली बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? तो ये किसने किया था? दिल्ली में हुआ हमारे, ठीक है, दिल्ली में हुआ, ठीक है। और इसमें पूरे देश में कहीं से भी एडमिशन हो सकता है, वर्चुअल क्लासेस चलती है, आपको पता है। नेक्स्ट है, किस शहर को पहला स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 नामित किया गया? तो देखिए, इंदौर को तो पहले भी मिला था, है ना, लेकिन इस बार सूरत को पहली बार मिला, है सूरत को पहली बार मिला है, ठीक है। और इस बार किसको मिला है? इंदौर और सूरत दोनों को मिला है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हिमालयी क्षेत्र में उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बन गई है? तो ये कौन बनी है? ये बनी है आपकी शिवांगी सिंह, सॉरी शालिनी सिंह है ना, हाँ शालिनी सिंह है, शालिनी सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है, कौन सा उपन्यास संजीव ने, ठीक है, संजीव ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2023 जीता है? तो ये संजीव ने कौन से नाम है मुझे पहचानो। ये जो नॉवेल लिखा है इसके लिए उनको साहित्य पुरस्कार मिला है। ठीक, चलिए इसी को मिला है, हाँ। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो साहित्य पुरस्कार हुआ था 1954 में, जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है, ठीक है, 1954 में स्टार्ट हुआ था। और पहला जो मिला था वो मिला था R.K. नारायण को, R.K. नारायण को पहला साहित्य पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट देखें तो निम्न में से कौन सी मैरी कॉम की जो आत्मकथा है वो कौन सी? अनब्रेकेबल है। कौन सी है? अनब्रेकेबल, इन्होंने खुद लिखी है। नेक्स्ट है, चूक का सिद्धांत जो है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, वो किसके थ्रू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी लेके आया था, है ना, लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। और ये कब आया था? 1948 से 1956 तक ये चला, है ना। इसमें क्या था कि जिसकी भी संतान नहीं होगी उसकी पूरी राज्य को, ठीक है, जो अंग्रेज है वो अपने साथ मिला लेंगे, मतलब अपने उसका कब्जा कर लेंगे। तो जो लक्ष्मीबाई ने, ठीक है, उन्होंने इसलिए तो युद्ध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चंद्र, ठीक है, कौन सा राज्य चंद्र नववर्ष, ठीक है, साहिजू नोगबा पनवा मनाता है? तो साहिजू नोगबा जो पनवा बनाता है वो कौन बनाता है? यह बनाता है मणिपुर। कौन बनाता है? मणिपुर। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ख्याल रखिए अपना, और इस तरह से वीडियो देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल।